नमस्कार। हमारा YouTube चैनल फिजियो डॉक्टर शिवम सिंह का मुख्य उद्देश्य है सेरेब्रल पाल्सी और शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। अगर आप सेरेब्रल पाल्सी या शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर शिवम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम स्टैंडिंग फ्रेम के बारे में बात करने वाले हैं कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में स्टैंडिंग फ्रेम का क्या क्या रोल है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में कौन कौन सी एक्टिविटी कराते हैं, या इन बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने से हमें क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, और किन बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करना ज़रूरी होता है और किन बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यह स्टैंडिंग फ्रेम है। ये एक प्लाईवुड होता है जिसमें हम बहुत सारे वेलक्रो जो है इसमें फिक्स कराते हैं। इसमें स्टैंडिंग फ्रेम में स्टैंडिंग कराने से हमें सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। हमें सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चा जब भी बैठता है तो वो झुक जाता है। ये सारी समस्याएं मांसपेशियों में वीकनेस होने की वजह से देखने को मिलती हैं। बच्चे की स्पाइन में एक्सप्लोसिव डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चे की जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी रहती है, वो तिरछी हो जाती है, जिसकी वजह से भी बच्चा जो है जैसे ही बच्चे को बैठाते हैं तो बच्चा आगे की तरफ बेंड हो जाता है। तो जब हम स्टैंडिंग फ्रेम में बच्चे को खड़ा करते हैं तो इससे जो झुकने की टेंडेंसी है या जो एक्सप्लोसिव डिफॉर्मिटी है, बच्चे की स्पाइन जो तिरछी हो गई है, वो करेक्ट होती है। स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने से बच्चे का पोस्चर ठीक होता है। जब भी बच्चा स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा होता है तो बच्चा अपना दोनों पैरों पे वेट लेना सीखता है। इससे बच्चा जो है स्टैंडिंग करना भी सीखता है। स्टैंडिंग फ्रेम कराने से बच्चों की मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आती है, पावर आती है। जिन बच्चों की पैरों की मांसपेशियां वीक हैं तो बच्चा जब भी हम स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करते हैं तो बच्चा अपने दोनों पैरों पे वेट शिफ्ट करता है, जिससे बच्चे की जो है पैरों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। बच्चे जो है खड़ा होना भी सीखता है। जो बच्चे नेक होल्ड नहीं कर पाते हैं, सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में हमें नेक होल्डिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो जो बच्चे अपने नेक को नीचे किए रहते हैं, तो जब भी हम बच्चे को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करते हैं तो बच्चा क्या है, उसके बाद बच्चे को हम सामने से बहुत सारे टॉय दिखाते हैं, बच्चे से बात करते हैं। तो स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा होने पे बच्चा अपनी जो है नेक को उठा के उन सारे चीज़ों को देखता है, जिससे बच्चे की जो है नेक होल्डिंग भी इम्प्रूव होती है। तो स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने से बच्चे की नेक होल्डिंग भी आती है। इसके अलावा हमें अक्सर देखने को मिलता है सेरेब्रल पाल्सी बच्चे अपने एक हाथ को यूज नहीं करते हैं। अक्सर देखते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चा एक ही हाथ से सारे काम करता है और उसका एक हाथ जो है वीक रहता है, उसमें फंक्शनल डिसेबिलिटी रहती है। बच्चा अपने दूसरे हाथ को यूज नहीं कर पाता है। तो स्टैंडिंग फ्रेम में हम क्या करते हैं, बच्चे को स्टैंड कर देते हैं। उसके बाद बच्चे का जो है एक हाथ स्टैंडिंग फ्रेम के अंदर रखते हैं और दूसरा हाथ जो है स्टैंडिंग फ्रेम से बाहर निकाल देते हैं। हम पेरेंट्स को बोलते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटी स्टैंडिंग फ्रेम में कराते हैं, जैसे ब्लॉक या पजल्स को निकालना या रिंग को डालना, या कोई भी एक्टिविटी हम जो है स्टैंडिंग फ्रेम में खड़े करके बच्चे को करा सकते हैं। बच्चे के हाथ का मूवमेंट करा सकते हैं ताकि बच्चा जो है अपने हाथ को ऊपर उठाए, बच्चे को जो है फिंगर जो है अपनी जो है हाथ को यूज करे, या कोई भी सामान जो है बच्चा पकड़े। तो ये सारी स्टैंडिंग फ्रेम में हम एक्टिविटी करा सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हाइपर रहते हैं, जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है, बच्चा ऑटिज्म है, तो उन बच्चों को हम स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करते हैं। स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने से बच्चे की हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है, क्योंकि बच्चे को हम जब इसमें स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करते हैं तो बच्चा अपने दोनों पैरों पर वेट लेता है और बच्चा एक पोजीशन में खड़ा रहता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है बच्चे की हाइपर एक्टिविटी भी कम होती है। जिन बच्चों में घुटने मोड़ने की या बच्चे में क्राउच वेट है, बच्चा जब भी खड़ा होता है तो बच्चा अपने दोनों नी को मोड़े रहता है, हमेशा बेंड किए रहता है।
बच्चे के दोनों घुटने मुड़े हुए रहते हैं, उन बच्चों को भी हम घुटने पे स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करते हैं ताकि बच्चे के दोनों नी सीधा हों। तो ये सारी एक्टिविटी हम स्टैंडिंग फ्रेम में बच्चों को कराते हैं। और हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो बच्चे 2 या 3 बार स्टैंडिंग फ्रेम में खड़े हो रहे हैं, उन बच्चों का पोस्चर भी अच्छा होता है, बच्चों की नेक होल्डिंग आती है, बच्चा एक हाथ से काम नहीं कर रहा है, वो भी जो है अपना धीरे धीरे हाथ को यूज करने लगता है, काम करने लगता है। इसीलिए सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में पेरेंट्स के पास स्टैंडिंग फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है पेरेंट्स अपने सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को घर पर भी बहुत सारी एक्सरसाइज करा पाए और बच्चे को जो है खड़ा करना, जो है नेक को होल्ड करना, ये सारी एक्टिविटी करा पाए। जब स्टैंडिंग फ्रेम पेरेंट्स के पास रहेगा तो ये सारी एक्सरसाइज हो पाएंगी। इन बच्चों को कोई भी एक्टिविटी 2 से 3 बार कराना जरूरी होता है ताकि बच्चा उसको अच्छे से करे और जो है करना सीखे। तो ये स्टैंडिंग फ्रेम है जो है हमारे सेंटर से पेरेंट्स को जो है अरेंज कराया जाता है। अगर किसी को स्टैंडिंग फ्रेम की ज़रूरत है, वो अपने बच्चे के लिए स्टैंडिंग फ्रेम लेना चाहते हैं, तो हमारे सेंटर के दिए गए नंबर पर कॉल करें और स्टैंडिंग फ्रेम वो ले सकते हैं अपने बच्चे की एक्सरसाइज कराने के लिए। जिन बच्चों की मसल टोन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या बच्चे को डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, बच्चा अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट करता है, उन बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने से हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जब हम स्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को स्टैंडिंग फ्रेम में 2 से 3 बार खड़ा करते हैं तो बच्चे का जो है मसल टोन कम होता है और बच्चा जो है टाइट करना भी कम हो जाता है। तो डिस्टोनिक बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जिन बच्चों को डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, उन बच्चों को 2 से 3 बार 15 से 20 मिनट तक स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि स्टैंडिंग फ्रेम में बच्चे को कितनी देर तक खड़ा करना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को पेरेंट्स आधा घंटे तक लगाए रहते हैं, बच्चा रोता रहता है और पेरेंट्स बच्चे को स्टैंडिंग फ्रेम में ज़बरदस्ती खड़ा किए रहते हैं, जो कि गलत है। स्टैंडिंग फ्रेम में बच्चे के स्टेमिना के हिसाब से हमें खड़ा करना चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है, 1 से 2 साल तक का है, तो बच्चे को आपको 15 मिनट तक ही स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करना है, क्योंकि अगर बच्चा स्टैंडिंग फ्रेम में बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो वो उसी में थक जाएगा, फिर वो दूसरी एक्सरसाइज या कोई अदर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो बच्चे बड़े हैं, 3 से 5 साल के हैं, उन बच्चों को हम 20 से 25 मिनट तक 20 से 25 मिनट तक उन बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में हम खड़ा कर सकते हैं। तो इसमें हमें बच्चे की प्रॉब्लम के हिसाब से ही क्लियर करते हैं कि बच्चे को स्टैंडिंग फ्रेम में कितनी देर तक खड़ा करना जरूरी होता है। और बच्चे को एक ही बार में लगातार जो है आधा घंटे तक नहीं खड़ा करना चाहिए, उनको जो है दिन में 2 से 3 बार 15-15 या 20-20 मिनट तक खड़ा करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा थकेगा भी नहीं और बच्चे को जो भी आप दूसरी एक्टिविटी या दूसरी एक्सरसाइज कराएंगे तो बच्चा उसमें भी जो कोऑपरेट करेगा। इसीलिए कभी भी बच्चे को एक बार में बहुत ज़्यादा देर तक स्टैंडिंग फ्रेम में नहीं खड़ा करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि किन बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिन बच्चों में सेल्फ स्टैंडिंग है, बच्चा बिना किसी सहारे के खड़ा हो रहा है या चल रहा है, उन बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने अक्सर देखा है अपने सेंटर पर, जो बच्चे बिना किसी सहारे के खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, पेरेंट्स उनको भी स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करते हैं। जो बच्चे बिना किसी सपोर्ट के चल रहे हैं, बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हो रहे हैं, उन बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने से बच्चे में कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर आपका बच्चा बिना किसी सहारे के खड़ा हो रहा है तो आपको स्टैंडिंग फ्रेम में ना खड़ा करके अपने बच्चे को सेल्फ स्टैंडिंग की प्रैक्टिस करानी चाहिए और उसे सेल्फ जो है चलने की, सेल्फ वॉक करने की प्रैक्टिस कराने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब आपका बच्चा बिना किसी सहारे के खड़ा हो रहा है, चल रहा है, तो स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करने से उसमें कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो था जिसमें हमने सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में स्टैंडिंग फ्रेम का क्या रोल है, किन किन बच्चों में स्टैंडिंग फ्रेम की हमें ज़रूरत पड़ती है और किन किन बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में नहीं खड़ा करना चाहिए, ये आपको बताया। तो स्टैंडिंग फ्रेम का सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें हम बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटी करा सकते हैं। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए स्टैंडिंग फ्रेम लेना चाहता है तो हमारे सेंटर के दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपके बच्चे के लिए जो है स्टैंडिंग फ्रेम यहाँ से अरेंज करा दिया जाएगा।
ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने स्टैंडिंग फ्रेम से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। ऐसे ही सरल पारसी बच्चों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।